अचानक से आ जाते हैं और जब उनके आने का एहसास होता है तो जिंदगी बदल जाती है। नहीं नहीं नहीं, प्लीज मत आना, वरना मैं खो जाऊंगी। प्लीज नहीं, प्लीज डोंट। लास्ट टाइम आपको देखना चाहती थी मैं, इसलिए आपको यहाँ बुलाया। अब मेरे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं। I'm sorry। प्लीज मेरी बात सुन, ऐसा मत करो। हे, गाड़ी रोक। बॉस, गाड़ी रोक। क्यों बॉस? नहीं पापा, प्लीज प्लीज। मेरे पास अब कोई चारा नहीं है। सॉरी। हे लड़की, रुक जाओ। क्या कर रही हो? छोड़ो मुझे। पागल हो गई तो से थोड़ा मारो क्या? हे शांत शांत। सॉरी, I'm sorry। आप चाहते हैं कि मैं एक फेमस आर्किटेक्ट बनूं, इसलिए मुझे वो कोर्स ज्वाइन करवाया। लेकिन पहले सेमेस्टर में ही मुझे पता चल गया कि मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं पास नहीं हो सकती पापा। I'm sorry पापा। मैंने सोचा आपको डिसअपॉइंट करने से अच्छा है कि मैं मर जाऊं। नहीं, ऐसी बात आर्किटेक्ट से बढ़कर मेरे लिए तुम हो। तुम मरने जा रही थी, तुम मेरी जान हो। I'm sorry पापा। देखो, तुम्हारी माँ का फोन है। सुनो, ये क्या कर रही थी तुम? इतनी जल्दी हार मान गई? हाँ? क्या है रे? कौन है बे तू? मैं ये सब ड्रामा इसलिए कर रही थी कि आर्किटेक्ट कॉलेज छोड़कर ड्रामा कॉलेज ज्वाइन कर सकूं, और तूने बैंड बजा दी। चल हट। ओके ओके। काम पर लग गए। वन एस्प्रेसो डिस्पोजेबल ग्लास में। No coffee. Should I get you something else? हाँ? हे किशोर, बॉस। हे किशोर, मुझे यहाँ क्यों रहा है? मुझे कॉफी चाहिए थी। You wanna sit? No, I will sit. Okay. आपके फ्रेंड तो यहाँ पर अक्सर आते हैं। आपको तो पता है ना, यहाँ कॉफी नहीं मिलती। तुम इंडियन हो क्या? हे किशोर, तुम इंडियन हो? तो प्रॉब्लम क्या है? इंडियन लड़की फर्स्ट टाइम देखी है क्या? तुम्हारा नाम क्या है? अवंतिका। अवंतिका, बहुत ही प्यारा नाम है। अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या मैं एक प्रस्ताव रख सकता हूँ? प्रस्ताव? प्रपोजल? हाँ, रखो 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 सर, रखो रखो सर, रखो रखो सर। जो मांगोगी वो मिलेगा। सिर्फ 2 हफ्ते के लिए मेरी प्रेमिका बनना होगा। Excuse me? मुझे गलत मत समझो, मैं उस तरह का नहीं हूँ। बताना किशोर। Yes, ma'am. He's a perfect gentleman. In fact, he's a cold-blooded virgin. हम कहीं और चले, खुलकर बात करते हैं। मैं ये कर देती हूँ, लाओ। पता नहीं इमली कहाँ रखी है। एक अच्छी खबर सुनानी है। 2 साल से मैं एक लड़की को प्यार करता हूँ। तूने अब तक ये बताया क्यों नहीं? अब जरूर इसे बताया होगा। तूने क्यों नहीं बताया? क्या भैया, आपने मुझे भी नहीं बताया ना? मैं तुझे क्यों बताता? तू भी तो मेरे खिलाफ थी। मैंने इसलिए आज तक नहीं बताया क्योंकि तुम शादी के लिए जिद करते और हम दोनों को थोड़ा वक्त चाहिए था। लेकिन अब बता रहा हूँ। इसका मतलब 2 साल तक बताया क्यों नहीं? लड़की है या फिर वो किशोरी है? चुप करना सोना। वो कैसी दिखती है? भाई, वो इंडियन तो है ना? हाँ? बताओ ना, बताओ कैसी कैसी दिखती है? दिखती है? बताओ ना भैया। भैया, उसे क्या ये है ना? उसे क्या पसंद है? खाना तो बना लेती है, साफ सफाई तो मैं जानती हूँ कि नहीं? वॉशिंग मशीन चला लेती है। तो देख, मेरा प्यारा बच्चा। बॉस, So let me get this straight. 2 हफ्तों के लिए आपकी गर्लफ्रेंड की एक्टिंग करनी पड़ेगी, आपकी फैमिली को इम्प्रेस करना होगा और शादी के दिन ही भाग जाना होगा। ये गलत नहीं है? गलत नहीं है, सही है। मैं घर में भी किसी बाहर वाले को नहीं आने देता, तो फिर अपनी लाइफ में किसी और को कैसे आने दे सकता हूँ? Impossible. Never fallen in love? I don't fall in love. I only make love. अगर किसी को भूख लगे तो जरूरी नहीं कि वो खाना बनाए। पर इससे तुम्हें क्या मतलब? तुम अपने काम की बात करो। तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए? By the way, what do you think I am? A hooker? अगर हुकर चाहिए होती तो तुम्हारे पास नहीं आता। Okay. अगर मैं हाँ कहूँ तो मुझे क्या मिलेगा? तुम ही बोल दो। 2 हफ्ते मतलब 14 दिन और रोज के 2 घंटे। So 28 into 5,000 euros per hour, 140,000 euros. Yo, हमेशा अच्छी लगती हूँ मैं। This is just me making sure your family likes me. बालों को कलर करके सही किया है।
अच्छा glad है। you liked it. I'm glad इसका you बिल मैं liked तुम्हें it. भेज दूंगी। इसका बिल मैं तुम्हें मैं भेज क्यों दूंगी। भरूंगा? फिर से लाल करवा मैं क्यों भरूंगा? फिर से लाल ठीक है, करवा भर लूं? दूंगा। ड्रेस ठीक कैसी है, है? भर दूंगा। ड्रेस कैसी है? क्या बोलते हो? क्लासी। क्या बोलते हो? इसके भी पैसे Classy. आपको देने हैं। ग्रेट। इसके भी पैसे आपको देने हैं। ओके? सर डील कैंसिल हो गई ना? लेकिन क्यों? सर डील कैंसिल हो गई ना? हाँ। लेकिन क्यों? डील ओके है क्या? हाँ। तुम्हें मेरे बारे में कुछ चीजें जाननी होंगी, नहीं तो काम बिगड़ जाएगा। तुम्हें मेरे मुझे बारे में रफी कुछ साहब चीजें के जाननी गाने होंगी, पसंद हैं। क्रिकेट में सचिन से नहीं तो ज्यादा काम मुझे बिगड़ द्रविड़ जाएगा। What? मुझे सचिन रफी से साहब के ज्यादा गाने द्रविड़ पसंद पसंद हैं। क्रिकेट में सचिन से ज्यादा मुझे द्रविड़ मुझे पसंद है। बीटल्स भी What? पसंद है। सचिन से ज्यादा द्रविड़ पसंद है? तुमसे तो मैं कभी आपके शादी ना जमाने करूं। का फेमस बैंड मुझे है। बीटल्स भी अच्छा, पसंद है। आप परफ्यूम बनाते हैं? Beatles? फेवरेट फ्रेग्रेंस कौन सी Of है? course. अगर आपके सच कहूं जमाने का तो फेमस चंदन बैंड और है। Amazon में मिलने वाला अच्छा, वो एक- आप परफ्यूम बनाते हैं ना? फेवरेट अगर आपसे फ्रेग्रेंस कोई कौन सी सवाल है? करे, तो बहुत अगर सच romantic कहूँ तो बोला, चंदन मेरी की fragrance आपको और पसंद अमेजोन में मिलने वाला समझे? वो एक अगर आपसे कोई ये सवाल करे तो बहुत रोमांटिकली बोलना मेरी फ्रेग्रेंस आपको पसंद है। समझे? वो अवंतिका, अवंतिका यहाँ ना, यहाँ आओ। जल्दी आओ, जल्दी आओ। व्हाट्स अप? ये लो प्रपोजल। क्या बात है? आप इसके लिए सच में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं? You're really weird, you know that, right? Okay. This is to hereby place on record that I, Samba Shivarao. Wait a minute. Sam कहा था ना? आपका नाम सैम नहीं सांबा शिवराव है? जब मैं पैदा हुआ तब सांबा शिवा नाम बहुत चलन में था। अब इसे पढ़ो और साइन करो। Sorry. Okay. सांबा शिवराव जी. Okay. एक मिनट। फर्स्ट मीटिंग में फैमिली ने रिजेक्ट कर दिया तो पैसे नहीं देंगे? व्हाट नॉनसेंस। एहसान मानो कि मैं उनसे मिल रही हूँ। प्लान आपका है, आपने मुझे सिलेक्ट किया है। अगर ये प्लान फेल हुआ तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। आपकी फैमिली से मिलने से पहले मुझे 40% नॉन रिफंडेबल एडवांस चाहिए। 2 हफ्तों में प्लान काम करे या ना करे, मुझे बाकी के पैसे दे देना। ओके? ठीक, मैं पहले एडवांस दूंगा। अगर तुम रिजेक्ट हो गई तो बचा हुआ 60% मैं नहीं दूंगा। अगर ये शर्त मंजूर है तो बोलो, नहीं तो हमारा ये सौदा कैंसिल। कैंसिल? बार्गेनिंग डिस्कशन नहीं हो पाएगी, क्या है कि ये थोड़े से ओल्ड इंडियन मैन है। 1928 बैच के हो? हाँ, ये 1928 बैच वालों की हिंदी तो बहुत प्यारी होती है ना? खाक प्यारी होती है। मुझे तो इन लोगों की हिंदी डरावनी लगती है। तुम्हें ट्रेडिशनल कपड़े पहनने होंगे। मेरी फैमिली थोड़ी, क्या बोलते हैं वो, कंजर्वेटिव टाइप। क्यों? आप खाना खाने के लिए धोती पहनते हो? अगर मैं आपके बताए कपड़े पहनने लगी तो सबको लगेगा कि मैं ड्रामा कर रही हूँ। आपकी फैमिली को कैसे इम्प्रेस करना है मुझ पर छोड़ दो, मैं देख। कमाल कर रहा है। लंबी सांस। अरे भाई सैम, अब तेरी उम्र मैदान में खेलने की नहीं बल्कि दर्शक बनकर देखने की है। ये लड़की कौन है? इसका नाम अवंतिका है। हाँ। ये सैम की मंगेतर है। हैं? तुम तो बहुत खूबसूरत हो। शादी करने के लिए यही मिला था। तुम्हारी कास्ट? ब्रॉडकास्ट। बाबा आलम के जमाने के आदमी आज भी कास्ट में अटके हुए हो। लंबी सांस लेकर जाओ। तुमने तो अभी जवानी में कदम रखा है। सब ठीक हो ये बताओ, क्या सच में तुम्हें इससे प्यार है? सर सर सर, आप जो कहना चाहते हैं मुझे बताइए। बोलिए सर, आई विल ट्रांसलेट। आपको इनका इंट्रो चाहिए। ओह, समझ गया समझ गया। मुझे फक्र है तुम अब भी जमीन से जुड़े हो। क्या हुआ? आप बता रहे हैं। अच्छा, इनके इंटर पे आपका दिल आ गया है। वेरी गुड सर। क्या हुआ सर? अरे मारो मत सर, मारो मत। आराम से। किशोर मुझे क्या कह रहा है तो समझ नहीं रहा। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा बेटा। क्या बात सर, है? डॉक्टर बस पहुंच ही रहे होंगे, आप घबराइए मत सर। तुम मेरे साथ चलो। कम 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 कम। कहाँ लेकर जा रही हो आप? इसे खुली हवा की जरूरत है। मैं तो सभी लेकर आती हूँ। चलिए माँ। यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। एक तो जंगल में आग, ऊपर से आस्तीन में सांप। कैसी बातें कर रहा है? इस घर में सांप कहाँ से आ गया? अपना चेहरा आईने में देखो, समझ जाओगे। हैं? ये क्या है? कार फ्रेशनर है, इसकी बहुत जरूरत है अभी। कितनी गंदी बदबू है। छे छे, घर के बने इत्र का कोई जवाब नहीं। वैसे सैम का धंधा कैसा चल रहा है? यहाँ पर मक्खियाँ तो नहीं मार रहा? आप सैम के धंधे में क्यों घुस रहे हो क्या सर? कहा? सैम ने तुझे बताया नहीं? नहीं।
इत्र बनाने में मैं अपने गांव में वर्ल्ड फेमस हूँ। उसके सूंघने की ताकत उसे अपनी माँ से मिली है। परफ्यूम बनाने में मेरे बॉस का जवाब नहीं है। हाँ, मेरे सामने तेरा बॉस चीनी कम चाय है। पता है तेरे आज के इन बेहुदा परफ्यूम की वजह से ही हमारा धंधा एकदम ठप पड़ चुका है। ऐसी क्या खास बात है इनमें? है? 1 घंटे भी ये माल नहीं टिकता और डींगे बहुत बड़ी बड़ी हाँकते हैं। ये रहा असली परफ्यूम, थोड़ा सा लगाओ किलोमीटर तक महकते रहो। तुम्हारे बॉस को तो अब इस उम्र में रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। अब शादी करने से कोई फायदा नहीं। बेटा ये चश्मा उतार दो। हाँ, ये हमारी प्रथा में नहीं है बेटा। ओम भूर्भुवः स्वः। मेरे साथ मंत्र दोहराओ। मंत्र? ठीक है, आप चालू रखिए। हाँ ठीक है। कहाँ हो तुम? अभी तक पहुंचे क्यों नहीं? अरे क्या हुआ? यहाँ मैं रखती हूँ, बाद में फोन करती हूँ। क्या हुआ, क्या बात है? संगीता दीदी यहाँ हो तो भैया को देखो। यकीन नहीं हो रहा ना कि भैया की शादी हो रही है। आज कितने अच्छे लग रहे हैं ना। सही कहा तुमने, कहीं मेरी नजर अलग से अच्छा लग रहा है। हमने इसकी फेसबुक पे प्रोफाइल बनाई है ना, उस पे ये वाला फोटो डाल क्या? भाई इसे खड़े हो जाओ। खड़े हो जाओ भैया, उठो ना बेचारा। हाँ बस यहाँ देखो, स्माइल किया, स्माइल सामने देखो, स्माइल करो ना। हाँ बहुत अच्छी। अरे कोई और पोज हो गया, बहुत अच्छी है। सब बहुत अच्छी लग रही है ना। हाँ अच्छी फोटो आई है। चलो चलो चलो। फाइनली गेटिंग मैरिड टुडे। अभी वो लड़की तो 30 की भी नहीं है, फिर वो सैम से शादी क्यों कर रही है? लगता है माल देखकर फिसल गई। ए बकवास बंद कर, वो ऐसी वैसी लड़की नहीं है। ये क्या, जाकर जल्दी तैयार हो जा, बहुत काम पड़े हैं। स्वर्णा बच्चे कहाँ हैं? मजा आएगा इस घर। शिरवान तो काफी स्टाइलिश है। बैग उठाओ। ये स्टाइलिश था? अगर ये स्टाइलिश था तो फिर बकवास किसे कहते हैं? मैंने आपको कहीं देखा है। कहाँ दिखा है? इस काउंटर का मैंने पूरे 17 साल इंतजार किया है। 17 लॉन्ग ईयर्स। किशोर बॉस, हमारे प्लान के अनुसार ही सब कुछ हो रहा है ना? सब ऐसा ही हो रहा है बॉस। आसमान थोड़ा ज्यादा ही नीला लग रहा है। उस डिलीवरी वाले का क्या हुआ? ऑन टाइम है। कोई रुकावट तो नहीं? नहीं, कोई रुकावट नहीं। बॉस, इस लुक में आप आज बहुत ही अच्छे लग रहे हैं बॉस। ये तो रहा। मुझे सब कुछ याद है ना? बिल्कुल सर। बोलो जरा। सैम शिवराव के लिए लेटर आया है, इमरजेंसी है। तेज से बोला, जल्दी जा, जाके बोल, लाउड बोला, लाउड। ओके सर। अब होगा एक्शन। चिल्ला चिल्ला, जोर से चिल्ला। सैम शिवराव के लिए लेटर आया है, इमरजेंसी है। अरे भाई कौन हो तुम, कौन हो? बोल बोल, फिर से बोल। सैम शिवराव के लिए लेटर आया है, इमरजेंसी है। सैम शिवराव के लिए? मैं हूँ सैम शिवराव। अरे ये तो मेरे बॉस है, आज उन्हीं की शादी है। सर आपके लिए कुरियर आया है सर। देखिए सर, चल तो निकल यहाँ से। बॉस इस वक्त आए, मतलब कुछ अर्जेंट ही होगा। मुझे तो जल्दी पता नहीं किसने भेजा है बॉस। चलिए जरा खोल कर देखते हैं। बॉस किसका है बॉस? अवंतिका। अवंतिका? शादी से पहले लव लेटर? व्हाट अ रोमांटिक थॉट सर। बॉस मैं बहुत एक्साइटेड हो रहा हूँ सर। अगर लव लेटर है तो सबको सुनाइए ना, पढ़कर सबको सुनाइए बॉस। मेरे प्रियतम, क्या बात है? मेरे प्रियतम, फीलिंग, मैं तुमसे आगे, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। शादी नहीं कर सकती? मेरा उद्देश्य तुम्हारे परिवार के सामने तुम्हारे इंसल्ट करना था। अरे बाप रे। ये भी लिखा है सर। वो मेरी किस्मत पर हंस रही है। कैसा झटका है सर? डिप्रेशन में आकर तुम मर जाओ, यही आशा करती हूँ। भगवान, ये क्या लिखा इसने? अवंतिका मैडम, where are you? रोइए सर, और जोर से रोइए। हे भगवान, अवंतिका तुमने ये क्या कर दिया? अब बॉस से शादी कौन करेगा? बॉस को दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। मना करना था तो पहले मना कर देती है। भगवान, ये क्या कर रहा है? अवंतिका, मैंने तुमसे प्यार किया। प्यार करना कोई गुनाह है क्या? मेरा प्यार से भरोसा उठ गया। आपने कोई गुनाह नहीं किया। मैं भरोसा नहीं कर सकता, शादी नहीं करूंगा। इस लाइन को बहुत जोर से बोलिए फिर से। अब देखिए क्या हो गया। ये तो घोर अन्याय है बॉस। उसने मेरे बॉस को धोखा दिया है। यकीन करना थोड़ा मुश्किल है। वैसे कहानी फिल्मी होने वाली थी, पर यहाँ गड़बड़ की गंध तो जरूर है। बस करिए बॉस, यहाँ सब चाहते कि मैं खून के आंसू रोऊं। मुझे प्रेम के जाल में, मेरे बॉस को प्रेम के जाल में फंसाया अवंतिका ने।
हे भगवान, ये दिन देखने से पहले मैं मर हे ऊपर वाले, ये क्या किया तुमने? क्या शैतान, क्यों मार रही मुझे? क्यों मार रही? क्यों मार रही मुझे? अरे संगीता, रोको ना इसे। सारा इल्जाम अवंतिका पर डाल रहा है। मैंने कुछ नहीं किया। तुम मुझे क्यों मार रही हो? और आप सब मुझे क्यों मार रही हो? हमने फेसबुक पर तेरी कंप्लेंट दी। अरे किशोर, मैडम मेरे बॉस को मारना बंद कीजिए। प्लीज गो अहेड मैडम, लेट मी नो इफ यू वांट एनी हेल्प फ्रॉम मी। हाँ, ये क्या बोल रहा है? अरे दीदी, क्या हो गया? क्या हुआ? जाओ डॉक्टर के पास, जल्दी करो। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी वजह से। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर माँ को जिंदा देखना चाहते हो तो अवंतिका को लेकर आओ। मुझे कुछ नहीं पता, आसमान से पाताल से कहीं से भी ढूंढ कर लाओ उसे, लेकिन लेकर आओ। मुझे माँ को सही सलामत देखना है और कुछ नहीं। जाओ और उसे लेकर आओ, उसे बिना लिए मत आना। अर्जेंटली क्यों बुलाया? और तुम्हारी शादी कैसी रही? माँ हॉस्पिटल में है। ओह नो, इज शी ओके? मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। हाँ बोलो, क्या करना है? वो बार बार तुम्हारा ही नाम ले रही है। मेरे पास एक नया प्लान है, हम इस प्लान का दूसरा एग्रीमेंट बना लेंगे। तुम्हारी हाय, हे अवंतिका, कम कम कम, कांग्रेचुलेशंस। सॉरी मैं तुम्हारी शादी में नहीं आ पाई। बैठो ना। ये क्या, तुम्हारी शादी की अंगूठी कहाँ है? वो शादी कैंसिल हो गई। कैंसिल हो गई? मैंने सोचा था शादी के बाद तुम्हारी एडॉप्शन फाइल आसानी से अप्रूव हो जाएगी, इसलिए इंस्पेक्शन ऑफिसर से तुम्हारी अपॉइंटमेंट भी फिक्स कर दी है। तुमने ऐसा क्यों किया अवंतिका? पर प्रॉब्लम क्या है? मुझे बैंक बैलेंस दिखाने को कहा था ना। कल ही मेरे अकाउंट में 25,000 यूरोस क्रेडिट हुए हैं। मेरे पास अब टोटल 37,000 यूरोस हैं। इतना तो काफी होना चाहिए ना? नहीं, इतना काफी नहीं है। ना तो तुम्हारी शादी हुई है, ना जॉब गारंटी है। कम से कम 75,000 यूरोस की जरूरत होगी। मुझे पहले इंस्पेक्शन ऑफिसर से अपॉइंटमेंट कैंसिल करनी होगी। नो, You got me all wrong. कैंसिल मतलब पूरी तरह कैंसिल नहीं हुई। मतलब? एक्चुअली शादी के दिन ही सैम की मॉम को अटैक आ गया था। वो भी हॉस्पिटल में है। वो लोग तो चाहते थे कि शादी हो जाए, पर मैंने कहा कि उनके आशीर्वाद के बिना मैं शादी नहीं करूंगी। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना माँ के ठीक हो जाने के बाद शादी कर ले। इनफैक्ट मैं ऑलरेडी सैम के घर में शिफ्ट हो चुकी हूँ। प्रैक्टिकली मैं शादीशुदा हूँ। आप ये बात इंस्पेक्शन ऑफिसर को बता सकती हैं। असल बात तो यही है। श्योर ना? एब्सोल्युटली। ठीक है, मैं बात आगे बढ़ाती हूँ। नहीं है, बस साइकोसोमैटिक अटैक है। मैं ये सब माँ की भलाई के लिए कर रहा हूँ। अब मुझसे ये सब नहीं होगा। अवंतिका, अवंतिका बात सुनो। अरे सुनो तो। ओहो ये धोती भी। अरे मैं तुम्हें पैसे दूंगा। नहीं, तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? क्या तुम्हें डर है कि कहीं तुम्हें मुझसे प्यार ना हो जाए? इस बात का डर तुम्हें है, मुझे नहीं। इस उम्र में ये बातें शोभा नहीं देती। अच्छा, वैसे भी तुम मेरे टाइप की हो भी नहीं। सच में मैं तुम्हारे टाइप की नहीं हूँ। बोलो बोलो। मुझे वो हरी भरी लड़कियां पसंद है। और मैं हरी भरी नहीं हूँ ना? मुझे क्या पता, तुम वैसे दिखती थोड़ी हो। तो जाओ अपने लिए कोई हरी भरी ढूंढ लो। जाओ। टैक्सी। अवंतिका सुनो तो। मैं तुम्हें ज्यादा पैसा दूंगा। अब आप समझ गए मैं अभी तक कुंवारा क्यों? इसलिए। ये मैं तुम्हारे लिए नहीं कर रही, आंटी के लिए कर रही। बताओ तुम्हारा नया प्लान क्या है और कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। शुक्रिया, तुम देवी हो। मैंने तुमसे जो पैसे बढ़ाने की बात की थी ना, पर मैं तुम्हें पहले जितने ही पैसे दूंगा, चलेगा ना? You are unbelievable. तुम्हारी माँ हॉस्पिटल में है और तुम यहाँ बार्गेनिंग कर रहे हो? How can you be so heartless? ओहो दया की देवी, ऐसा होता तो तुम फ्री में मेरे लिए काम करती। ओहो रुको रुको। ठीक है, मेरी किस्मत मेरा साथ दे रही है।
अब मैं तुम्हें प्लान समझाता हूँ। उनसे कहना कि तुमने मुझे माफ कर दिया है और तुम मुझे एक आखिरी चांस दे रही हो। उसके बाद माँ कुछ ही दिनों में डिस्चार्ज हो जाएंगी। एक बार वो ठीक हो जाए, फिर तुम्हें घर के सारे मेंबर्स के दिल में एक एक करके तुम्हारे लिए नफरत पैदा करनी होगी। तुम्हें उनकी जिंदगी नर्क से भी बदतर बनानी होगी। उन्हें यह कहने पर मजबूर करना होगा कि सैम अगर तुम्हें अवंतिका चाहिए तो तुम्हें हम सबको भूलना होगा। फिर मैं कहूंगा मेरा परिवार ही मेरी दुनिया है और मैं अपने परिवार के लिए अपने प्यार की कुर्बानी दे दूंगा। फिर मेरे प्लान की हैप्पी एंडिंग हो जाएगी। कैसा लगा? एकदम वाहियात। तुम्हें पता है मेरे पास ना एक बढ़िया आइडिया है। इस बार हम तुम्हारा घर छोड़कर कहीं और रहेंगे, एक्स्ट्रा बेडरूम ले लेंगे। और हाँ, रेंट मैं नहीं दूंगी। पर क्यों? हमारा अलग रहने का आइडिया इन्हें पसंद नहीं आएगा। इन्हें अनकंफर्टेबल फील होगा। इट विल बिल्ड प्रेशर। जल्द ही मुझसे नफरत करने लगेंगे। क्या कह रही हो? ऐसा नहीं हो सकता। अपने घर में मैं बाहरी लोगों का आना पसंद नहीं करता, सिवाय उनके जो सुबह होते ही वापस घर चली जाती हैं, मेरे पास नहीं रहती। तुम्हारा ये साथ रहने का आइडिया बिल्कुल बकवास है। माँ, आंटी, अवंतिका, मैं यही हूँ। माँ अवंतिका को पसंद करने लगी है। मुझे नहीं पता अवंतिका को घर लाना ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। धीरे धीरे कहीं मैं इस दलदल में धंसता तो नहीं जा रहा हूँ। मुझे अब कुछ पीने की जरूरत है। अब आपने काम की बात की है सर। वैसे भी पीने के लिए वजह की जरूरत नहीं होती, लेकिन 2-4 पैक से आपका दिमाग हल्का नहीं होने वाला। फिर सीट बेल्ट लगाइए। अब मिलेंगे हम लैला से। मेरे पिछवाड़े आग लगी है और तू मुझे यहाँ लेकर आ गया। अरे बॉस, एक बार तो आइए ना, आपकी आग बुझ जाएगी। देखिए देखिए जरा। तू जा और जाकर उनके साथ भरतनाट्यम कर। आप यहाँ पर बैठिए, बैठ जाइए। तू कहाँ जा रहा है? बस 1 मिनट में मैं अभी आता हूँ, आप बैठे रहिए। जल्दी आना। हाँ। हाय। हेलो सर। किशोर, ये सैम का बर्ताव कुछ बदलता ही जा रहा है। हाँ, सही कहा आपने। अवंतिका हॉस्पिटल आई थी, भैया उसे लेकर आए थे। माँ को होश आ गया है, उन्होंने उससे बात भी की। क्या सच में? क्या बात है, सुनकर चैन मिला। ये तो बहुत अच्छी खबर है। सच में। वैसे सैम अवंतिका को वापस ले आए ये तो ठीक है, पर ये बात बनी कैसे? ये जानना जरूरी नहीं है मामा, वो वापस आ गई। पता नहीं बहुत क्यों है। मुझे शक हो रहा है। हो सकता है वो सिर्फ दीदी को देखने आई हो। हमें नहीं पता उसने सैम को माफ किया भी या नहीं। अब जिसने उसे धोखा दिया, अगर उसने उसे माफ कर दिया तो कुछ भी हो सकता है। दाल में कुछ तो काला है। कहीं पूरी दाल ही तो काली नहीं। किशोर, कहाँ हो तुम लोग? सैम से बात कराओ मेरी। मैं उन्हें लेकर आता हूँ ना। नहीं, बस इतना बताओ, तुम दोनों अभी ठीक है, लोकेशन भेजता हूँ। हाँ, जल्दी करो। हाँ, अभी भेज रहा हूँ। जल्दी करो। भेज दिया। ठीक है। ओके। लेडीज और शक। शिट, लोकेशन भेज दी सर। सर, दीदी का फोन आया था। उसने मुझे भी कॉल किया था पर मैंने कट कर दिया। मैंने उठा लिया सर, और गलती से मैंने यहाँ की लोकेशन उनको भेज दी सर। क्या? हाँ सर। एक नंबर का गधा है तो मैं हूँ सर। सर, आप देवी हैं, माफ कर दीजिए, हमें जाने दीजिए। ये ज्वालामुखी अपने रुकने वाली सर, जितना आप रुकोगे अरे उतना पकड़ ठुकोगे। अरे रुक जा मेरी माँ। भागो सर, भागो भागो। किशोर, चल हट। क्या सोचकर तूने जीपीएस लोकेशन Yes, sir, we can do it, गधा sir. नहीं का। Run, sir, run, run, sir. सैम, भाग कहाँ रहे हो? रुको। स्वर्णा दीदी, आप? मैंने तो देखा ही फोन नहीं। क्यों नहीं उठाया मेरा, बताओ तो। मैं आपको कॉल करने ही वाला था। चलिए रेस्टोरेंट में बैठकर बात करते हैं। अरे आइए। रेस्टोरेंट ऊपर नहीं, नीचे है, वहाँ। चलो। इस रेस्टोरेंट का खाना बहुत लजीज है। अरे तुम यहाँ हो, यहाँ पर है रेस्टोरेंट, नीचे आओ, चलो। चोर पकड़ा गया, ज्यादा मासूम बनने की जरूरत नहीं है। किशोर, किशोर। मेरे बाप रे, क्या मुसीबत हो गई है।
चलो आ जाओ, चलो भी। अरे बाप रे, ये लोग यहाँ पेग के लिए नहीं लेग के लिए आए हैं। ची 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 ची। शर्म बेच दी है क्या? अवंतिका वापस आ गई है और तुम उसे धोखा दे रहे हो। तुम सुधरोगे नहीं क्या? मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आया। फिर किशोर मुझे यहाँ लेकर आया। किशोर, ये सब करते हुए तुझे शर्म नहीं आती क्या? नहीं मैडम, वो तो मैं क्या, बॉस प्लीज यू टेक ओवर। दीदी, ये सब प्यार की वजह से हुआ है। ये लड़की जो डांस कर रही है ना, किशोर इससे प्यार करता है। कौन सी? कौन है वो लड़की? कौन सी लड़की? तुम चाहते हो ये भी मैं बता बताऊं? दीजिए। वो वाली। हाँ, वो वाली? हाँ, उससे वो वाली। मैं प्यार करता हूँ। हाँ, सही कहा। मेरे टाइप की है। ये सब क्या चल रहा है? वो हम उसे समझाने आए थे कि वो ये सब छोड़कर हमारे परिवार का हिस्सा बने। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं जा रही बाय हूँ। स्वर्णा। बाय कर रहा है? मैं तुझसे बात करने आई थी। चल। बाय सर। बॉय तेरी तो चल चल। मैम, अवंतिका यहाँ आ चुकी है। ओके। उन दोनों को कुछ वक्त अकेले रहने दो। लेकिन आपकी बात समझ में नहीं आई मैडम। बेवकूफ, अब इसका मतलब क्या कहते हैं उसे? प्राइवेसी। हाँ, प्राइवेसी चाहिए उन्हें। ओह प्राइवेसी, मैं आउट हाउस में शिफ्ट हो जाऊंगा, फुल प्राइवेसी मिलेगी। क्या बकवास कर रहा है? प्राइवेसी? किशोर यहीं रहेगा। और सुन, अपना सामान उठा और सारा का सारा अंदर रख। ओके सर। मुझे सिक्योरिटी चाहिए। ओके सर, आई विल प्रोवाइड सिक्योरिटी। किशोर आज से हमारे साथ रहेगा, बच्चों के कमरों में, ठीक है? मैम, सर सही से कहा। मैं बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, उनके बगैर मैं रह नहीं पाऊंगा मैम। यार मेरी बात सुनिए, सर भी मेरे बगैर रह नहीं पाएंगे। अरे सर, मैं आपकी कार में रह लूंगा सर। सर बचाओ सर, सर। माँ, माँ को घर ले जाओ। चलिए माँ, आइए माँ। आराम संभल के, से, संभल के। आराम से। तुमने हमारी बहुत मदद की है। हमें बड़ी खुशी है कि तुमने सैम को एक और मौका दिया। कोई बात नहीं, मेरी जब भी जरूरत पड़ेगी मैं आ जाऊंगी। इतना ओवर एक्टिंग करने की जरूरत नहीं। मेरी माँ की तबीयत खराब है, तुम्हारी माँ की नहीं। चिल, आई एम जस्ट वार्मिंग अप। हे स्वर्णा, मुझे सैम पर भरोसा नहीं है। सैम को एक और चांस देने से पहले मुझे इस पर 24/7 नजर रखनी होगी। तो कल से मैं इसके घर में शिफ्ट हो रही हूँ। चलेगा ना? हे भगवान, तुम दोनों ऐसा बकवास आइडिया को मान कैसे गई? शादी से पहले एक साथ रहना हमारी संस्कृति नहीं है। बंद रखो। फेसबुक ने हमें तुम्हारी सारी संस्कृति अवंतिका, हाय। नो स्मोकिंग। What the heck, सैम? तुम्हें पता है वो सिगरेट कितनी महंगी थी? तुमने उसे मैं क्यों तुम्हारे खरीदा? साथ नहीं रह सकता। उसका पैसा भी देना पड़ेगा तुम्हें। अपना मुंह बंद रखो। इसीलिए मैं लोगों से इतनी नफरत करता हूँ। ये जगह कोई बार नहीं है। उतरो, उतरो। अब यहाँ के नियम सुन लो। यहाँ का एक भी सामान इधर से उधर नहीं होना चाहिए। यहाँ पर धूम्रपान, मद्यपान, ऐसा कोई भी पान करने की अनुमति नहीं है। मेरी नाक कुत्ते से भी तेज है, मैं कुछ भी सूंघ सकता हूं। तुम यहाँ परफ्यूम भी मेरी अनुमति के बिना नहीं लगा सकते। चिल, शंभू सर, नेक्स्ट टाइम बाहर जाके स्मोक कर लूंगी। वैसे भी मैं परफ्यूम डिओड्रेंट यूज नहीं करती। झूठ झूठ बोल रही हो। तुम्हारे पास से तो खुशबू आ रही है। ये मेरी नेचुरल फ्रेग्रेंस है। नामुमकिन। तो ठीक है, मत मानो। वैसे भी तुम्हें इन चीजों से इतना लगाव क्यों है? हटो। Weirdo। ये मेरी ओसीडी है। इसके बारे में तुम्हें समझाने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। क्या? शंभू जी, you know you're really funny, right? Actually तुम अकेले रहने ही लायक हो। कोई तुम्हारे साथ रह भी नहीं सकता। ये सब कहने वाली तुम कौन होती हो? तुम्हारे परिवार ने तुम्हें छोड़ दिया और तुम यहाँ मेरे सीने पर बैठकर मूंग दल रही हो।
अवंतिका, अवंतिका, उनो, पास्ता। Ooh. नाइस बाइसेप्स। तुम्हें कसरत करनी चाहिए। हरी भरी लड़कियां जो पसंद है तुम्हें। चलो चलो चलो, रुक क्यों गए? चलो, ठीक से करो। 1, कम ऑन, 100। ओके सांबू, ये तो बताओ अगला प्लान क्या है? सारा प्लान बनाया जा चुका है। रिमोट देना। हमारी पहली टारगेट। यू टेक इट। थैंक्स। कैसी हो? बोलो, क्या चाहिए तुम्हें? गुड आफ्टरनून अवंतिका। मैं यहाँ कल रात के लिए तुमसे माफी मांगने आया हूँ। मेरा वो मतलब नहीं था। तो फिर बोलो। क्या? सॉरी। आई एम रियली सॉरी अवंतिका। इसके पश्चाताप के लिए क्या मैं तुम्हें डिनर पर ले जा सकता हूँ, जहाँ सिर्फ हम दोनों, जहाँ शेफ सिर्फ तुम्हारी पसंद का खाना बनाए? देखती हूँ मेरा क्या मूड बनता है। इसके पैसे दे देना। मुझे लगा था हम किसी महंगे रेस्टोरेंट जाने वाले हैं, पर मुझे तो पता ही नहीं था कि सैम मक्खी चूस है। अवंतिका, ये पहली बार है जो मैं किसी के लिए खाना बना रहा हूँ। इसी का तो मुझे डर है। आ जाओ, गर्मा गर्म और लजीज खाना रेडी है। इसे गरम खाओ तो ही अच्छा लगता है। अगर बुरा लगे तो मुझे माफ कर देना। क्यों ना हम सोफे पर आराम से बैठकर टीवी देखते हुए खाएं? हम पहले यहाँ खा लेते हैं, फिर सोफे पर बैठकर टीवी देखेंगे। ये अच्छा ऑप्शन रहेगा नहीं? ओके मिस्टर ओसीडी सर, अच्छे बच्चों की तरह हम यहीं पर बैठकर खाते हैं, ठीक है? इस पर पहले अवंतिका का हक है। wait. Happy birthday! लो। छोटा सा पीस मुझे केक का दो ना। इतनी सारी कैंडल्स, लगता है आप सेंचुरी मारने वाली हैं। चाहिए मुझे। नहीं। तुमने मेरे फेस पर लगाना, अब चलो खाओ। लो। आंटी, आपके बच्चों की उम्र देखकर लगता है कि आपकी टिकट जल्दी कटने वाली है। हाँ। कॉमा के बाद आप पर फुल स्टॉप लगना चाहिए। हाँ? कहीं आप अमर होकर तो नहीं आई है ना? ऐसा लगता नहीं कि आप ज्यादा दिन टिकेंगी। अवंतिका, ये तरीका तुम्हारा माँ से बात करने का? ए, शांत हो जाओ। ठीक ही तो कह रही है। सभी कहते हैं मेरी जीवन रेखा बहुत लंबी है। सच बोलने के लिए हिम्मत होनी चाहिए इंसान में। मैं इस घर से कभी नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी, यहीं रहूंगी। मत करो सर, शुभ काम में उंगली करना अच्छी बात नहीं होती। लेकिन मैंने तो फोड़ दिया।
ब्लडी साइको फैमिली। हाँ? You look very sexy today, सुवर्णा। अच्छा, मजाक कर रही हो? मैं सेक्सी नहीं दिखती। ये ड्रेस मेरे हस्बैंड ने मेरे बर्थडे पर गिफ्ट की थी। मुझे लगा ये बकवास है, पर अब अच्छी लग रही है मुझ पर। अरे सिर्फ अच्छी नहीं, बहुत ज्यादा हॉट लग रहे हो। मुझे नहीं पता श्वेता। वो मेरे अरे मुझे important कैसे papers पता थे। होगा? तुमने मुझे डायपर संभालने को कहा था। एक काम ही ढंग से नहीं पेपर कर संभालने सकते का ना? काम तो तुम्हारा था। शह, पता नहीं कहाँ चले गए। तुम्हारे पास कोई और काम नहीं है? हमेशा घर में ही रहते हो? और क्या करूं? मैं ये सोच कर आया था कि शादी के बाद मैं विदेश में रहूंगा। जब यहाँ आया तब पता चला कि मुझे यहाँ बच्चों के डायपर बदलने के लिए लाया है। इस घर में पैंट तुम नहीं ये पहनती है। तुम तो जानबूझकर कुएं में कूद गए। तुम्हारी जिंदगी तो नर्क बन चुकी है। मुझे तुम पर दया आ रही है। हमारी दूसरी शिकार होगी संगीता। बहुत अच्छा लग रहा है बेटा। ये हेयर स्टाइल बहुत बुरी लग रही है। नहीं बेटा, स्कूल के लिए परफेक्ट है, अच्छी लग रही है। हे अवंतिका, ये अच्छी लग रही है ना? छी, इतनी वाहियात हेयर सही स्टाइल। कह रही हैं आप। मुझे भी ये हेयर स्टाइल बिल्कुल नहीं अच्छी लगी। पर मम्मी मेरी बात ही नहीं सुनती। ऐसी बात नहीं है बेटा। तुम्हारी मम्मी तो बेवकूफ है। अगर तुमने इनकी बात सुनी तो ये देखो, इनकी तरह बन जाओगी। ऐसा बनना है? नहीं नहीं। तो अब मैं तुम्हें स्टाइल दिखाती हूँ। हाँ ठीक है। मैं दिखाऊं? इसे कट कर ले। हाँ? परफ्यूम है? वही है, पुरानी वाली। मैंने श्वेता को नया वाला दिलाया था। लेकिन उसने मुझे नहीं बताया। देखो तो। हाँ हाँ, सही बात है। जरा मेरे साथ थोड़ा आइए। रुको ना। कहाँ आइए? अरे अरे छोड़ो अभी ना। से जाती हूँ। क्या कर रही हो? सब देख रहे हैं। ओए, थैंक यू। अरे लेकिन बात क्या है? क्या तुमने सोना को किस किया? उसकी तो हालत खराब हो गई तुमने होगी। देखा नहीं? अपने हस्बैंड को बेडरूम में लेकर गई। उसके बाद क्या हुआ? ए, सैम। चलो ओके, बैठो। तुम चलो, मुझे जरूरी काम है। थोड़ा लेट होगा, चलेगा ना? तुम कहाँ जा रही हो? कैसा साल लो? अरे कैसा साल लो तो रास्ते में ही है, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। अरे ओए, किस किस इधर आना। लाइफ में रोमांस नहीं और नाम की शुरुआत में किस। किशोर बोला करो। जल्दी। बाथरूम वहां पर है, जल्दी चले अरे जाओ। बात तो सुन। मुझे रोल पेपर चाहिए, थोड़ा अर्जेंट है। रोल पेपर हो या पेपर रोल हो, क्या फर्क पड़ता है? काम तो एक ही करता अरे है। यार, ये मतलब नहीं है। मैं सुट्टा की बात कर रहा था। सुट्टा मतलब क्या चीज? अरे सुट्टा नहीं जानता? नहीं। गाजा। मजे का। What the hell is this, sir? ये आपने खरीदा है? मैं इसे भला क्यों खरीदूंगा? मैं इसे अपने गांव से लाया हूँ। मतलब फ्लाइट से? वहाँ की सिक्योरिटी ने आपको पकड़ा नहीं? अरे मैं इसे चड्डी में छुपा के लाया हूँ। ये पूरी तरह से इलीगल है सर। इसके लिए आप अरेस्ट भी हो सकते हो सर। ये आप एंटी सोशल और एंटी नेशनल हरकतें कर रहे हो। धीरे बोलना, धीरे बोल। एक हफ्ते से मैंने सुट्टा नहीं मारा। कोई कोना ढूंढकर सुट्टा मारने में क्या बुराई है? देखिए सर, कहीं किसी ने आपको पकड़ लिया तो क्या अच्छा लगेगा सर? आप खुद सोचिए। इसके अंदर जाते ही हम जन्नत की सैर पर निकल जाएंगे। नो सर, आई विल नॉट अलाउ दिस। यू विल हैव टू बी साइलेंट। जस्ट बी साइलेंट। साइलेंट। आई सेड साइलेंट। आई विल नॉट लिसन दिस। क्या कर रहा? Oh my God! Please save this family from this illegal intruders. किशोर, किशोर, अब जाकर पंछी आजाद हुआ है। अब इसे उड़ान भरनी don't है। पर इसका क्या मतलब हुआ? तूने देखा? हाँ देखा मैंने। अब देखना। ये अच्छा आसन है। मेडिटेशन इज द सॉल्यूशन फॉर एवरी हेडेक।
ए किशोर, तू यहाँ क्या कर रहा है? जाकर गैस ऑफ कर दे जा। ये घर में इतना धुआं क्यों फैला रखा है? दम घुट रहा है। ए किशोर, क्या क्या कर रहा है? हाँ, I don't know, but it's crazy. मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा, मैं सब कुछ भूल गया हूँ। अरे 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 ओ, जस्टिन टिम्बर भाई, तू रो क्यों रहा है भाई? मुझे याद नहीं है। तो फिर किस बात के लिए रो रहा है? जो भूल गया उसे याद कर रहा हूँ। तूने बहुत अच्छा किया किशोर जो इसे जला दिया, सभी को जन्नत की सैर करा दी। वैसे ये सैम कहाँ पर है? उसके प्लान के बारे में मुझे I don't know. आखिर मैं यहाँ पर आया क्यों हूँ? कुछ याद नहीं आ रहा। सॉरी यार, यू कम। आ जाओ सर। ठीक है, मैं ही आता हूँ, शर्माने से कुछ नहीं होगा। हे, मुझे मारेगा तू? हे भगवान, इसकी आंखें इतनी लाल क्यों हैं? लगता है इसे जोर से लगी हुई है। ब्लडी डार्क फेलो, मुझे होशियार रहना पड़ेगा। सॉरी सर, पहले आप जाइए, मैं बाद में आऊंगा सर। मैंने सॉरी बोला ना सर? कुछ तो बोलिए ना सर। जब मैं बोलूं तब मत बोलिए, मेरे बाद बोलिए। ठीक है सर, मैं 3 तक गिनती गिनूंगा, फिर आप बोलना सर। ओके, 1। मैं 1 नंबर करने आया हूँ। मैं यहाँ 1 नंबर करने ही तो आया हूँ।